रात का समय था और अजय और उसके दोस्त एक ट्रिप पर निकले थे। सभी दोस्तों ने मिलकर सोचा कि इस बार ट्रिप कुछ खास होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां बहुत कम लोग जाते थे, एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक पुराना होटल, होटल शांति निवास। इस होटल की कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि सबके मन में एक रोमांच था कि क्यों न इस बार यहां की असली सच्चाई को देखा जाए। अजय और उसके दोस्त साहसी थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों दोस्त अजय, रोहित, साक्षी और नेहा अपनी कार में होटल की ओर बढ़े जा रहे थे। होटल घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था और वहां पहुंचने के लिए पत्थरीली सड़क पर यात्रा करनी पड़ी। जैसे ही वे होटल के करीब पहुंचे, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और माहौल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। होटल की इमारत, जो किसी जमाने में बहुत भव्य रही होगी, अब खंडहर में बदल चुकी थी। इमारत के चारों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं और खिड़कियों से झांकते अंधेरे में कुछ अनजानी सी आंखें निहारती हुई महसूस होती थीं। होटल के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि उनके कदमों की आहट के अलावा एक और आहट सुनाई दे रही है, मगर वहां कोई और नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा। होटल के अंदर का सारा फर्नीचर पुराना और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जैसे कि किसी ने डरावनी आकृतियों को उकेरा हो। अचानक एक खिड़की बंद होने की जोरदार आवाज आई और सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन सभी ने खुद को शांत रखा और इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए और इस जगह के रहस्यों को खुद से समझने की कोशिश की जाए। जैसे ही सबने अपने बैग और सामान जमा लिया, अजय ने होटल की मैनेजर से कमरा बुक करने की बात की, लेकिन वह बुढ़ा मैनेजर कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और एक रहस्यमयी झलक थी। उसने अजय को चेतावनी दी, रात के 12 बजे के बाद इस होटल के बाहर मत निकलना और न ही किसी भी अनजान आवाज का पीछा करना। यह सुनकर अजय हंस पड़ा और कहा, अरे अंकल, हम तो सिर्फ मजे के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं। रात के 11 बजे तक सब आराम से बातें करते रहे और जैसे ही 12 बजा, कमरे की लाइट अचानक गुल हो गई। सबके चेहरे पर एक हल्की घबराहट आ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत बंधाई और अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी की। उसी समय उन्हें बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने सुझाया कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि कौन है, लेकिन साक्षी ने मना किया और कहा, मैनेजर ने बाहर न जाने को कहा था, शायद ये आवाज हमें फंसाने के लिए हो। परंतु अजय ने कहा, हम यहां डरने नहीं आए हैं। वह अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद बाहर जाने का फैसला कर चुका था। अजय धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसी समय एक साया उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। उसकी सांसें थम गईं। उसने किसी तरह खुद को संभाला और भागकर कमरे में लौट आया। अब सभी दोस्तों को यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होने तक कमरे के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, होटल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगतीं, तो कभी दीवारों पर परछाइयां नाचने लगतीं। रोहित ने कहा, हमें अब इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह जगह हमारे लिए सही नहीं है। अचानक कमरे में एक जोर की ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट्स फिर से जलने बुझने लगीं। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी, परंतु एक भारी आवाज कमरे में गूंजने लगी, जैसे किसी ने कहा हो, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। यह सुनकर सबके चेहरों पर खौफ छा गया। अजय ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, जैसे किसी ने उसे बाहर जाने से रोक लिया हो। वहीं कमरे के कोने में एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी पुराने दर्द से भरा हुआ हो। उस आकृति ने कहा, यहां आकर तुमने बड़ी गलती की है।
जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। रोहित ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो कभी इस होटल का मालिक था। लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी जान ली, और अब मैं इसी होटल में कैद हूं। इस डरावनी कहानी को सुनकर सबके होश उड़ गए। आकृति धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। साक्षी की चीख निकल गई और नेहा बेहोश हो गई। अजय और रोहित ने किसी तरह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वे दोनों नेहा और साक्षी को लेकर होटल से बाहर की ओर भागे। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मैनेजर दरवाजे पर खड़ा था और हंस रहा था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो उन्होंने उस आकृति में देखी थी। मैनेजर ने कहा, तुम जा तो रहे हो, मगर यह जगह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। यहाँ की यादें तुम्हें जीवन भर सताएंगी। उसके शब्दों से उनकी रूह कांप गई। किसी तरह वे सभी होटल से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से भाग निकले। रास्ते भर वे सभी चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर एक की आंखों में डर और चिंता थी। वे समझ गए थे कि होटल शांति निवास एक अभिशप्त जगह थी, जहां किसी का भी जाना सुरक्षित नहीं था। होटल शांति निवास से भागने के बाद भी उन चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी में बैठकर उन्होंने जंगल का रास्ता पार किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे तेज गाड़ी चला रहे थे, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अंतहीन भूल भुलैया में फंस गए हों। रोहित ने धीरे धीरे गाड़ी रोक दी और सबकी ओर देखने लगा। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ 1 घंटे का सफर तय किया था और यह जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी साक्षी ने घबराते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें यहां से जाने नहीं देगा। अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी के हाथ का निशान बना दिखाई दिया, जैसे किसी ने बाहर से हाथ रखा हो। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अजय ने साहस दिखाते हुए शीशे के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया, उसे पीछे वाली सीट पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो वही मैनेजर था जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अब ये होटल ही तुम्हारा घर है। यह सुनते ही अजय के हाथ कांपने लगे और उसने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। सब लोग बुरी तरह घबरा गए थे। नेहा रोने लगी और कहने लगी, कृपया हमें यहां से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। साक्षी ने जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और रोहित ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। तभी उन्होंने देखा कि जंगल की ओर से कोई रहस्यमयी रोशनी उनके करीब आ रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी करीब आई और उस रोशनी में एक आकृति दिखाई देने लगी। वही आकृति जिसे उन्होंने होटल में देखा था। उसका चेहरा और डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह धीमे धीमे गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मेरी कैद से बाहर नहीं निकल सकते। अजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। परंतु वह आकृति बस मुस्कुराई और कहने लगी, जो इस होटल में आता है वह यहां से कभी नहीं निकलता। तुम लोग भी इस शापित जगह का हिस्सा बन चुके हो। सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी से बाहर निकलकर भागने का फैसला किया। उन्होंने अंधेरे जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर ओर उन्हें वही डरावनी आकृति दिखाई देती। जैसे ही वे एक दिशा में दौड़ते, आकृति उस ओर प्रकट हो जाती। आखिरकार नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहित और साक्षी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति जवाब दे चुकी थी। अचानक एक जोर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सबके कानों में मानो दर्द होने लगा। सबने देखा कि वो आकृति अचानक एक धुएं में बदल गई और चारों ओर छा गई। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे उनकी चेतना खोने लगी। जब अजय की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने ही कमरे में पाया।
उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वो अपने घर पर ही था। उसे लगा शायद वो सब एक सपना था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी का नंबर नहीं लग रहा था। वह पागलों की तरह अपने दोस्तों के घरों पर पहुंचा, लेकिन उसे बताया गया कि उसके सभी दोस्त एक अज्ञात दुर्घटना में मारे गए थे। अजय समझ गया था कि यह एक सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक सच था। होटल शांति निवास की शापित आत्मा ने उसके दोस्तों को हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लिया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।